पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए, मट्टी का तेल 2 रुपए 56 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272, हाई स्पीड डीजल 293 और मट्टी का तेल 190 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोक दिया। वकला इमरान खान की पेशी का हलफनामा लेकर जाएंगे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पीछे हट गए। नई हिदायत के मुंतजिर। कार्रवाई का सुनते ही खिलाड़ी खुशी से निहाल, सजदा शुक्र भी अदा किया। 2 दिन की झड़पों के बाद ताजा दम हो गए। जमान पार्क के सामने कारकुनान की बड़ी तादाद का डेरा बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ ना मिल सका। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त निपटा दी। 18 मार्च को पेशी की यकीन दहानी का हलफनामा तोशाखाना केस की समाअत करने वाली सेशन कोर्ट में जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का हुक्म। इमरान व खान भी घर से बाहर निकल पड़े। दहलीज पर कारकुनान से गुफ्तगू की। मास्क पहनकर बागीचे में गए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पुलिस को रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अलीमा खान खवातीन कारकुनान से घुल मिल गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक दिन में 2 ऑडियो लीक्स। जमान पार्क में सूरत हाल खराब होने पर सदर से अपना किरदार अदा करने की अपील। कारकुनान ने पेट्रोल बंक फेंकना शुरू कर दिए तो लोग और कुछ पुलिस वाले मर जाएंगे। खान साहब को कायल करें कि वो खुद को पुलिस के हवाले करें। खातून रहनुमा की सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। बंदे लेकर जमान पार्क पहुंचे वरना टिकट नहीं मिलेगा। एजाज शाह से गुफ्तगू की दूसरी ऑडियो भी वायरल। इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वजीर आजम बरस पड़े। अदालतों में पेशियों से बचने के लिए बुजुर्गी का उज़र पेश करने का ताना दे दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें मुकद्दमात का सामना करना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मरियम नवाज का इमरान खान पर गिरफ्तारी से बचने के लिए औरतों और बच्चों को ढाल बनाने का इल्जाम। मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वाला अदालती अहकामात के टुकड़े कर रहा है। साजिशी किरदारों से मुकम्मल निजात नहीं मिली। इलेक्शन लड़ेंगे, सिलेक्शन कबूल नहीं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का 2 टोक पैगाम। इमरान खान सियासत के लिए लाशें चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलेंगी। पीटीआई के चेयरमैन 5 से 8 कारकुनान को मरवाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लाशों पर सियासत करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दाफा। आईजी गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद का तबादला। डार अली खान खटक को नया आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सईद का तबादला इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान गिलगित पुलिस की मुबैना मज़ाहमत के बाद किया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने पुलिस मज़ाहमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। निगरां हुकूमत का लाहौर में तहरीक इंसाफ को इतवार के जलसे की इजाजत न देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच की वजह से पुलिस ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। हमजा शहबाज ने 3 नशस्तों से कागजात जमा करा दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 मार्च को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन लाहौर के अमले को मतलूबा सिक्योरिटी न मिलने का इंकशाफ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूरत हाल बरकरार रखने की सूरत में इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली का खदशा जाहिर कर दिया। एमकेएम ने कराची में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। 53 यूसीस का इजाफा पुरानी हल्काबंदियों में मौजूद खामियों को दुरुस्त करके किया गया। पहले हो जाता तो एमकेएम भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले लेती। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 बच्चे शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। कराची के इलाके डिफेंस खड्डा मार्केट में खातून की तशद्दुद से तलाश मिलने की तफ्तीश। पुलिस ने कत्ल के शुबे में शौहर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बीवी को जहनी मरीजा करार दिया। गुज़श्ता रात बीवी से झगड़ा होने का एतराफ कर लिया। मकतूला और मुलजिम दोनों की दूसरी शादी थी। के इलेक्ट्रिक ने बिल्स की अदम अदायगी लोड शेडिंग बढ़ने की वजह करार दे दी। 246 फीडर्स पर अदायगी 0 होने का दावा। सार्फिन पर वाजिबात 64 अरब रुपए हो गए। वजीर आला सिंध को खत। वजीर तवानाई का कुंडा सिस्टम फौरी खत्म करने और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रमजान में सहरो अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। कराची में नन्हे तलबा खतरों के खिलाड़ी बनने पर मजबूर। गार्डन अलबेला चौक पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज एडवेंचर मुहिम बन गया। पुल का हिफाजती जंगला गायब, पिलर्स कमजोर पड़ गए। शहरियों के सरों पर कोई भी बड़े हादसे का खतरा मंडराने लगा।
برطانیہ کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش، چائلڈ کیئر بینیفٹس اور پینشن سے متعلق اصلاحات کا اعلان۔ آئندہ 5 برسوں میں دفاعی بجٹ پر 11 ارب پاؤنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ 50 برس سے زائد عمر کے افراد کو کام پر واپس لانے کے لیے نئے منصوبے کا اعلان۔ نوکری پیشہ والدین کو چائلڈ کیئر کی مد میں 30 گھنٹے فی ہفتہ کے اخراجات ملیں گے۔ ماہ سیام کی آمد پر برطانوی حکومت کا مسلمانوں کے لیے تحفہ، خانہ کعبہ کی تصویر سے سجا 20 گرام سونے کا سکہ جاری کر دیا، قیمت 1 لاکھ پاؤنڈ سے زائد مقرر۔ لاہور پر گہرے بادل چھا گئے، ٹھنڈی ڈھار ہوائیں چلنے لگیں، شکر گڑھ اور ظفروال میں بارش اور اعلی باری، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں پہلے چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا کا آغاز۔ آسٹریلیا، بحرین، مصر، ملائیشیا اور تھائی لینڈ سمیت کئی ممالک کے 70 کھلاڑی قسمت آزمائیں گے۔ لیزر سٹینڈرڈ، لیزر 47 اور ونڈ سرفر کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ ملتان سلطانز پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میچ میں لاہور قلندرز کو بآسانی شکست، 169 رنز کا ہدف دیا۔ قلندرز کی پوری ٹیم 76 رنز پر آؤٹ، 57 رنز کی اننگ کھیلنے پر پولارڈ پلیئر آف دا میچ قرار۔ ایلیمینیٹر میچ میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ ان ایکشن ہوں گے۔